नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर इन दिनों आय से अधिक संपत्ति के मामले पर छापेमारी की जा रही है। इस मामले में विपक्ष की नेता लगातार हमलावर है। इस मामले में धामी कैबिनेट को गणेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देने का फैसला लिया जाना है। इसको लेकर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पिछले दिनों सरकार से अपना पराया छोड़कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। अब इस मामले में गणेश जोशी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जब भी मेरे खिलाफ इस तरह से कोई आरोप लगते हैं तो इसका मुझे फायदा होता है। गणेश जोशी ने पूर्व में 2016 में अपने ऊपर शक्तिमान घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त भी मेरे ऊपर आरोप लगे थे और इसका मुझे फायदा हुआ है। तो मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। हालांकि विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है और विपक्ष ये कह रहा है कि गणेश जोशी इस मामले में अधिकारियों से संपर्क करें और सही जवाब दें। वहीं पर गणेश जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब जब मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो इसका मुझे फायदा होता है। 2016 का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि उस समय भी मुझे फायदा हुआ था और अब भी मुझे फायदा ही होगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है और केदारनाथ उपचुनाव को भाजपा भारी बहुमत से जीतने का काम करेगी। दरअसल केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है। वहीं राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं। हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भाजपा के लिए ये चुनाव बड़ी चुनौती है। देखिए, प्रत्येक चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां के हार के कारणों की समीक्षा की है और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं, वो कमियां केदारनाथ विधानसभा में नहीं रहेंगी। इस बात के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और केदारनाथ विधानसभा को हम भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। वहां का कार्यकर्ता कमर कस चुका है और वहां की जनता भी मन बना चुकी। नवागंतुक जिलाधिकारी आशीष भटगई ने बागेश्वर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जिलाधिकारी ने इस दौरान कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत मीडिया को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि जिले के चहुमुखी विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र पर विशेष तरीके से फोकस किया जाएगा। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि पारदर्शिता, समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी पर कार्य किए जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन, सीएम डैशबोर्ड की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। यहाँ पर मेरी प्राथमिकता जो है वो ट्रांसपेरेंसी रहे कार्य के हर स्तर पर, समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी से काम हो, इसके लिए सभी प्रयास करेंगे। एज ए टीम वर्क करेंगे सभी लोग। हर स्टेज पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का प्रयास सभी लोग करेंगे और जो हमारा फोकस रहेगा वो लाइवलीहुड जनरेशन पे और हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। साथ ही गवर्नमेंट की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और त्वरित गति से समस्याओं का निस्तारण हो, उस पर कार्रवाई हो। कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हालांकि कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जिले के विकास पर पूरा फोकस किया जाएगा। वहीं
सीएम हेल्पलाइन नंबर और सीएम डैशबोर्ड पर जो भी कार्य किए गए हैं जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, वो भी हम करेंगे। नगर निगम देहरादून की ओर से सरस्वती विहार में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में फॉगिंग कराने के साथ ही क्षेत्र में लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया गया है। वहीं मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया है कि नगर निगम की ओर से जगह जगह विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वच्छता के साथ ही लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करना है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो है विशेष स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा किया जाना है, उसी के क्रम में आज माननीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा जो है इसकी अभियान की एक औपचारिक उन्होंने अपनी तरफ से एक संकेत दिया है स्वच्छता के प्रति, जिसमें जो हम लोगों ने जो है आजमपुर की तरफ जो है माता मंदिर रोड पे जो हमारी सोसाइटीज हैं उस पर विशेष अभियान चला रहे हैं और साथ ही साथ स्वच्छता के अतिरिक्त जो है लोगों को फॉगिंग लार्विसाइडल का छिड़काव भी करवा रहे हैं लोगों की मांग पर और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह जो है इस समय डेंगू के चूंकि सीजन आ रहा है तो उसके प्रति जो है सजग रहें। चमोली के डुमक गांव में सड़क संबंधित समस्या को लेकर 38 दिनों से लगातार कार्मिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देर रात ग्रामीणों ने अपने ही गांव में कैंडल मार्च निकाला है और विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द शासन और प्रशासन और सड़क संबंधित गांव की समस्या को अधिकारी पूरा नहीं करता है तो आने वाले दिनों में और भी तेज उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की ही रहेगी। आज हमें इस कार्मिक उपवास और धरने के 38वां दिन हो चुका है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है और जब तक हमें इस सड़क मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हो जाता है और हम इस कार्मिक उपवास को जारी रखेंगे और इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे। और आज जो हमारे यहाँ पैदल मार्ग है वो भी सारे टूट चुके हैं और यहाँ पर जो खाद्यान्न सामग्री है उसकी आवाजाही के लिए भी न घोड़े खच्चर और न ही रास्ते सही प्रकार से उपलब्ध है। उत्तरकाशी से खबर है, गजड़ा क्षेत्र के उडरी में आपको बता दें कि यहाँ पर उडरी गांव में भव्यता के साथ प्रसिद्ध पर्चाधारी भगवान जाख देवता और गुरु चौरंगी वीर की पौराणिक डांडा शैल यात्रा निकाली है। मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग अपना दुख दर्द और भगवान जाख देवता के सामने अपना दुख दर्द रखते हैं और अपनी आस्था से श्रीफल चढ़ाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि जो भी श्रीफल भगवान जाख देवता को चढ़ाते हैं, डांडा शैल यात्रा का प्रमुख उद्देश्य जाख देवता के पशुआ धान की कटाई का दिन भी तैयार करते हैं। अगर देवता के बताए दिन से पहले अगर कोई ग्रामीण धान काटता है तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है। देखिए, भगवान जाग जगन्नाथ की कृपा विगत कई वर्षों से जो मैं यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ और भगवान के साथ जो भगवान जाग जगन्नाथ के साथ जो जितने भी देवी देवता चल रहे हैं उन देवी देवताओं की शक्ति को देखते हुए, जैसे कि हम अभी घर चले पटकानी से जब हम चले तो एक बार आसमान जो है काफ़ी ऐसा लग रहा था कि बारिश का मौसम बनने वाला है, लेकिन जैसे वहाँ से भगवान जाग जगन्नाथ की तैयारी हुई उस समय से ही हमें कहीं रास्ते में जो है, ये मेरे हाथ पे छाता है लेकिन छाते जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और कहीं पर भी हमें भगवान जाग जगन्नाथ की कृपा से जो कोई भी ऐसा कि जैसा यहाँ पर कई जो देवी देवता जो अवतरित हुए उन लोगों का जो जस मैंने देखा है, यहाँ पर कई प्रकार की है और जाग जगन्नाथ के सामने पर जो है छोटे मोटे देवी देवता तो क्या आएंगे, लेकिन हम इसको भगवान का रूप मानते हैं और इस देवता की बहुत बड़ी कृपा है समस्त उडरी क्षेत्र पर और समस्त गाजना क्षेत्र पर। और नगर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के हाथ मजबूत करने के लिए यहां पर लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने पहल की है। अपनी विधायक निधि से लोहाघाट नगर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। विधायक के निर्देश पर पालिका के अधिशासी अधिकारी पूरन सिंह बोहरा
और एसएचओ अशोक कुमार ने टीम के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया है। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 25 जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। नगरवासियों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी को धन्यवाद दिया है। इस समाज को सुधारने में कोई काम हम लोगों से, पब्लिक से, जनप्रतिनिधि से होता है तो हम लोग भी आपके साथ हैं। तो उनका कहना है कि आप यहाँ के सीसी कैमरों की व्यवस्था देख दीजिए। तो हमने उसमें भी कल एसपी साहब से भी, हमारे कप्तान साहब से बात हुई थी, उनसे भी मैंने कहा था, क्योंकि हमारे जब ये घटना यहाँ पर, ये गलत घटना जब यहाँ पर हुई उस समय हमारे लोग वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी कप्तान साहब से कहा होगा। शाम को मेरी वार्ता भी हुई तो मैंने उनसे बता दिया है कि जितने भी सीसी कैमरे खराब हैं वो पूरी व्यवस्था, पूरे कैमरों की व्यवस्था करना वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने आज ही कैमरों की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे सही होंगे, उसके लिए मैंने आपसे, कोतवाल साहब से एक एप्लीकेशन लिखने को कह दिया है। देहरादून में राजाजी नेशनल पार्क के पूर्वी हिस्से में बाघ बहाली कार्यक्रम की सफलता के बाद पार्क अधिकारियों ने पार्क के पश्चिमी हिस्से में बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए इसी तरह की पहल शुरू की है। वन अधिकारियों का इस पर कहना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से लाई गई 2 बाघिनों ने शावकों को जन्म दिया है, जिससे रिजर्व के पश्चिमी हिस्से में भी बाघों की आबादी फिर से बढ़ गई है। वन अधिकारियों को उम्मीद है कि राजाजी नेशनल पार्क के पश्चिमी हिस्से में बाघों की आबादी जल्द ही बहाल हो जाएगी, जो पिछले कुछ सालों में कम हुई है। राजाजी, जैसा कि आप जानते हैं, गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित है और जो पूर्वी हिस्सा है राजाजी का, वहाँ पर पुनर्वास के, जब गुजर पुनर्वास के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हुए तो उस इलाके में बाघों की आबादी वापस लौट के आई है और 50 से अधिक बाघों की उपस्थिति वहाँ पर अंकित की गई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जो बाघ यहाँ लाए गए थे उनमें से 2 बाघिनों ने यहाँ पर शावकों को जन्म दिया है, जो पुनः हमारा जो टाइगर रिस्टोरेशन कार्यक्रम है उसकी सफलता की कहानी बयान करता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, कुछ वर्षों में, धीरे धीरे बाघों की एक नई पीढ़ी पश्चिमी राजाजी में भी पुनर्स्थापित होगी और यहाँ भी बाघों का एक अच्छा घनत्व उपलब्ध होगा। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला, केस दर्ज करने की अनुमति देने का फैसला बाकी, विपक्ष ने साधा निशाना। रुड़की में करोड़ों की हुई डकैती के बीच आक्रोश, दुकानदारों ने रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने नहीं किया अभी तक खुलासा। रामनगर में वनकोसी बैराज क्षेत्र में दिखा बाघ, इलाके में मचे हड़कंप के बाद वन विभाग ने आवाजाही की बंद, शिकार के साथ घूमते मिला टाइगर। देहरादून में राजाजी नेशनल पार्क में बढ़ रही बाघों की आबादी, कॉर्बेट नेशनल पार्क से लाई गई 2 बाघिनों ने शावकों को दिया जन्म, पश्चिमी हिस्सा भी होगा आबाद। और राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी, मैदानी जिले शुष्क रहने के अनुमान। भूस्खलन से जोशीमठ के पगनों में 135 परिवारों के घरों पर मंडराया खतरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।